याद करना चाहिए। ये तस्वीरें आ रही हैं, घर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद हैं और सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा गांधी परिवार घर के भीतर मौजूद है। श्रद्धांजलि अर्पित की गई है सबकी ओर से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये सीधी तस्वीरें, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। ये देखिए, सोनिया गांधी आपको बताएं पहली व्यक्ति थी जिन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह ये कहते थे कि मैं कभी नहीं चाहता था कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं या केंद्रीय मंत्री बनूं। जब उनको केंद्रीय मंत्री के लिए कहा गया तब भी वो उसको मजाक ही समझ रहे थे, लेकिन वो उस पद के लायक थे, उन्होंने ये कर दिखाया। प्रधानमंत्री के लिए भी जब सोनिया गांधी ने उनको कहा तब भी उन्हें क्षण भर के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कितने रिफॉर्म्स किए, कितना काम किया, ये हम सब के बीच में अब किताबों के स्वरूप में रह गया है। हम सबको किए काम को पढ़ना चाहिए। मैं इसी बात को फिर से दोहराती हूं कि जब एक बच्चे को कहा जाए कि पढ़िए तभी आप जिंदगी बदल सकते हैं, तो हमें मनमोहन सिंह की तस्वीर को देख लेना चाहिए, क्योंकि एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति अपने कलम के सहारे ही देश की तकदीर को बदलता है, अपनी तकदीर को बदलता है और एक नई किताब अपनी जिंदगी की लिखता है कि हाँ, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कलम में वो ताकत होती है कि आप प्रोफेसर रहते हैं, आप केंद्रीय मंत्री रहते हैं, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहते हैं और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं और देश में नए रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और दूसरी तरफ ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि एक संदेश भी उन्होंने अपना मनमोहन सिंह के नाम दिया कि किस तरीके से सदन के भीतर भी बातचीत होती रहती है। देखिए, ये कहा करती थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, देखिए मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, मतभेद विचारों में है तो चलेगा। और आप देखिए कि पार्टी चीज़ों से हटकर भी नेता एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं कि सौम्यता का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो मनमोहन सिंह है, सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो वो मनमोहन सिंह है, और ईमानदारी का बड़ा उदाहरण कोई है तो वो मनमोहन सिंह है। और ये तो खुद असीम अरुण कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि आपकी BMW, ये देखिए तस्वीरें सीधे आ रही हैं, राहुल गांधी श्रद्धांजलि अर्पित की उस दौरान की। कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया और उसमें लिखते हैं कि मैं अपना केक हमेशा मनमोहन सिंह साहब के साथ काटा करता था, लेकिन इस बार ये केक अकेले काटना होगा। आप हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। ऐसा ईमानदार व्यक्ति आज देश ने खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो शिक्षा के स्तर पर सबसे ऊंचे, जिनकी तारीफ बराक ओबामा ने जब उनकी स्पीच को सुना तो कहा कि आप बोलते बहुत अच्छा हैं, मन करता है कि आपको सिर्फ सुने जाएं, सुने जाएं और सुने जाएं। आसियान में किस तरीके से कूटनीति को पूरी तरीके से करके दिखाया, वो भी मनमोहन सिंह ने ही करके दिखाया था। मनमोहन सिंह नाराज भी हुए थे एक बार, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। आज के अखबार जब आप खोलेंगे तो आपको ऐसे किस्से कहानियां बहुत सारे सुनाई देंगे, और यही एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। जीवन रहते हुए आपने क्या किया है, जब आप चले जाते हैं, अगर अखबारों के फ्रंट पेज पर आप छप रहे हैं और उन किताबों को, उन कहानियों को पढ़ा जा रहा है, तो आपने जीवन रहते हुए बहुत कुछ किया है। और यही बात कहते थे मनमोहन सिंह कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या छप रहा है मेरे बारे में, मैं ये बस चाहता हूं या कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो इस देश की जनता मुझे दयालु के स्वरूप में देखे। हम आपको दयालु के स्वरूप में बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि आपने हमें आर्थिक संकट से उबारा, आपने नए जीवन को जीना सिखाया, आपने ये भी सिखाया कि कोई कुछ भी कहे, लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और सिर्फ अर्जुन की तरह लक्ष्य की तरफ देखते रहिए, इधर उधर देखने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये मनमोहन सिंह सिखाते हैं। सभी आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम भी नमन करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो गांधी परिवार मनमोहन सिंह को नमन करने पहुंचा। आपने राहुल गांधी की तस्वीर देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो उनका वाकया रहा होगा वो साझा कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपना वाकया शेयर किया। सेम पित्रोदा हमारे साथ जुड़े तो वो भी बता रहे थे। और सबकी अगर आप बातों को सुनेंगे तो एक ही बात आपको समझ आएगी, सादगी, सौम्यता, ईमानदारी का अगर पर्याय कोई है तो वो है